तो मुझे ये था कि मुझे टेलीकॉम के ऊपर ग्रिप थी। सही। मतलब मैं अगर टेलीकॉम सॉफ्टवेयर में भी गया था तो मेरी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, टेलीकॉम के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, प्रोटोकॉल ज़ुबानी मुझे याद थे। अच्छा ठीक है, तो एक एक ग्रिप आपकी किसी चीज़ पे हो तो आपको, फिर उन्होंने मुझे इसीलिए एडवांटेज दिया, उन्होंने कहा यार आपको हम एज इंटर्न ही रखते हैं, उसके बाद प्रोबेशन के बाद आपको परमानेंट कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि रमज़ान के दिन थे, तो उन्होंने कहा था ईद के बाद ज्वाइनिंग देनी है। तो मैंने कहा ईद के बाद आप दोबारा मुझसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, मैं अपनी चीज़ें रिवाइज करके आ जाता हूँ। अच्छा, तो डायरेक्ट फिर बात कर। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज के एपिसोड में हमारे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त उमर मजीद हैं। उमर स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम ईब्रिक्स, और ईब्रिक्स में काम करने के बाद ही स्विच टू अ रिमोट जॉब, इंटरेस्टिंगली विद क्रॉसओवर। उसके बाद इन एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स ही स्टार्टेड हिज ओन सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल्ड datix.ai. I think Umar, we can learn a lot of things from Umar's journey, right from his first job up till finding his company. He is currently the CTO of datix.ai. So let's get this started. Assalamu alaikum, Umar. Welcome salam Ahmed, thank you for having me here. You're welcome, Umar. The reason for calling you here was कि आपने अपने करियर में सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग पार्ट वो यूनिवर्सिटी वाला है, which we'll get to that, and then you started a job, and then you did a remote job, and then you started your own company. तो मेरे ख्याल से वो पूरा सर्कल आपने टेक में काफ़ी हद तक पूरा कर लिया। तो as you know कि the channel is pretty much all about students and fresh graduates and the things that they can learn from people like you. तो आप अपनी जर्नी का थोड़ा स्टार्ट बताएं अगर, कि how did you start यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी से पहले भी if you want to rewind to that time, how were you, let's say, as a student? एज अ स्टूडेंट मैं काफ़ी केयरलेस स्टूडेंट था। अच्छा, ग्रेड्स आ जाते थे लेकिन केयरलेस था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जितने लोग भी यहाँ पे आते हैं ना, मुझे यही कहते हैं यार कि स्टूडेंट कोई अच्छे नहीं थे। आपकी कंपनी फिर अच्छे लोगों से होगी ना, मतलब जिनका IQ थोड़ा सा ठीक होगा तो इसलिए आपको ऐसे था, क्योंकि ज़्यादा IQ होता है तो फिर आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप केयरलेसनेस, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग थोड़े से नहीं होते आप। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो क्योंकि आपका बैठे हुए आप कुछ और सोचने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, ठीक है, तो हार्ड वर्किंग जो है एक नेमत है, अगर किसी अंदर आ जाए तो। खैर मैं केयरलेस स्टूडेंट था, ग्रेड आ जाते थे। और मैं कंप्यूटर में क्यों आया, मतलब मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर रखी थी, इस वजह से रखी थी कि स्कूल में और कोई बच्चा नहीं था जिसने कंप्यूटर रखी थी। तो अच्छा, मुझे ये था कि मैं रख लेता हूँ, तो कोई टीचर भी नहीं है तो अच्छा, कम पढ़ना पड़ेगा। कम पढ़ना पड़ेगा। ओह, ठीक है। अच्छा, मतलब ये मोटिवेशन थी कि यार ये कर ले? नहीं, उस वक्त था कि इंजीनियर बनना है। अच्छा, तो बायो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो कंप्यूटर रख लेते हैं। ठीक है, सही। नहीं, मैट्रिक में मैंने बायो नहीं रखी, मतलब ठीक है, 9th में मैंने कंप्यूटर में रख लिया, और मैं अकेला बच्चा था स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर? पूरे स्कूल के अंदर जिसने वो रखी हुई थी। और फिर मेरा इसी वजह से मेरा एडमिशन भी प्राइवेट लिया था, मतलब स्कूल से उस तरह से नहीं गया था। ठीक है, तो ये हुआ। फिर FSC के अंदर भी मैंने मैथ का था, तो ज़्यादा हमारे इलाके में ज़्यादा बायो का थोड़ा होता है। किस इलाके में, क्या मतलब? मैं लोधरा से हूँ, तो साउथ पंजाब, अच्छा, बहावलपुर के साथ है। अच्छा, 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 तो उधर से मतलब ये था कि सारी स्कूलिंग मेरी उधर से ही है, तो उधर बस मैथ इसलिए रख ली कि चले जी, घर वालों का फोकस थोड़ा बायो साइड पे होता है। अच्छा, ठीक है, टीचर भी ज़्यादा अकेडमीज भी जो होती है वो मेडिकल की वजह से ज़्यादा चलती है, हमारी साइड पे इंजीनियरिंग का इतना फोकस नहीं होता। ठीक है, होता भी है तो UT वगैरह के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैथ तो रख के जी अयाशी, अगर मतलब अयाशी तो नहीं, हम अयाशी क्या कर सकते थे एंड में, तो आपको पता होता है कि यार कुछ पेपर कैसा, आप रिकॉर्ड कर ही लेते हो पेपर कैसा आता है, मतलब ठीक है, इस चैप्टर में से 1 सवाल आएगा, उसमें से 1 सवाल आएगा जी, आपने 80 मार्क्स ले लिए हैं 100 में से, बस ठीक है। ठीक है। तो फिर मतलब स्कूलिंग के बाद, मैट्रिक FSC के बाद? FSC के बाद फिर मेरा ये था कि वही मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा ना फिजिक्स वगैरह इन चीज़ों में अच्छा था, क्योंकि न्यूमेरिकल से रट्टे नहीं लगाने पड़ते थे, आप समझ लेते थे, और एक दफ़ा टीचर ने समझा दिया, आपको पता है आप कैसे करना है। तो फिर मेरा ये था कि एंट्री टेस्ट वगैरह अच्छे हो गए थे, मेरा UT में भी नाम आ गया था, लेकिन वो मेरा आया था इंडस्ट्रियल में। उस वक्त मुझे क्रेज़ थोड़ा केमिकल का था वैसे। मैट्रिक में कंप्यूटर्स लेके आगे केमिकल करने का प्लान था? हाँ, अच्छा, ठीक है। एलिजिबिलिटी होती थी उस वक्त? केमिस्ट्री तो पढ़ी, केमिस्ट्री तो थी। अच्छा, अच्छा, बायो नहीं थी, ओह, केमिस्ट्री थी। इंटरेस्टिंग, ठीक है। केमिस्ट्री की थी, और फिर मेरा ये था कि मैट्रिक में नंबर अच्छे आ गए, तो बस उससे ये हो गया कि यार
केमिस्ट्री में नंबर अच्छे आ गया तो केमिकल करनी है। सही है। हाँ मतलब हाँ यही कंपास होता है और क्या होता है। ठीक है उस एज तो पे हाँ। उसमें यही था कि जी केमिकल इंजीनियरिंग करनी है। तो लकली PUCIT में मेरा नाम नहीं आया केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरिट अच्छा होता है क्योंकि FSC में पूरे 800 नंबर थे, दुआ यही करते थे 800 आ जाए तो एग्जैक्ट 800 आ गए। ठीक है। तो फिर उसके बाद एक स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की थी, OSP। आपके साथ भी फेलोज होंगे OSP स्कॉलरशिप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा OSP में नाम आ गया था, नेशनल आउटरीच प्रोग्राम जो आउटरीच होता है। प्रोग्राम ठीक है के सही है थ्रू। सही है। ठीक है, तो उसमें मेरा नाम आ गया था। तो हालांकि मैंने नस में अप्लाई नहीं किया था, एटलीस्ट ऐसे नस का नाम भी नहीं सुना था। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमारी साइड पे तो ये होता है नस UET में जाना है जी। ठीक है, ठीक है तो नस इस्लामाबाद साइड यूनिवर्सिटी का तो वैसे नहीं पता होता लोगों को। सही। इस्लामिक इंटरनेशनल का थोड़ा सा पता होता है, कायदे आज़म का, लेकिन वो भी नॉन इंजीनियरिंग लोगों में। ठीक है ठीक है, तो नस का ऐसा नाम नहीं पता था। तो आ गया जी, उन्होंने पूछा जी जब फॉर्म सबमिट करवाने थे तो कौन सी डिग्री में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, क्यों जाना है जी, वो SDO लगते सारे हमारे इलाके से भाई, जो इंजीनियरिंग करता है इलेक्ट्रिकल करता है जाके SDO लग जाते हैं SDO वो बाबडा में। बाबडा में। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ऐसे था। तो जी इलेक्ट्रिकल में जाना है क्योंकि इंजीनियरिंग ही वो है, अच्छा बाकी तो इंजीनियरिंग नहीं। अब इलेक्ट्रिकल में ऑप्शन टेलीकॉम का था। ठीक है ठीक है जी, टेलीकॉम में चले जाते हैं। सही है। टेलीकॉम में MCS में आए, पहला सेमेस्टर गुजार दिया MCS में। अच्छा सही है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग थी, पता लगा जी इंटरेस्ट तो प्रोग्रामिंग में है। ये तो मैट्रिक में भी GW सेकंड सेमेस्टर में रियलाइज़ हो गया था। बेसिक की थी मैट्रिक में, तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब GW बेसिक और C++ में तो काफ़ी फ़र्क है। तो आप उसमें मतलब फॉर लूप लगा के झंडे बना रहे हैं आपको। सेकंड उन दिनों मुझे जो था, मुझे शौक होता था, तो उन दिनों हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन और इस तरह की इक्वेशन वो बैठ के मैं C++ के अंदर सॉल्व करता था। अच्छा अच्छा फिर मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे जानने वाले, डॉक्टर नवीद। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ अपनी डिग्री चेंज करवा लूँ, कि मैं फ्रीज़ करवा के ना सॉफ्टवेयर में चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखें सॉफ्टवेयर में भी आप कोई चीज़ बनाते हो जाके, ऐसे नहीं होता। फिर आप जब टेलीकॉम के अंदर तो आपके पास एक डोमेन नॉलेज है, तो यू विल हैव एज ओवर अदर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने यही किया। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा लेटर इन योर लाइफ आपको वो एडवाइस सही लगी? हाँ या मुझे अच्छी लगी। अच्छा, नहीं मुझे अच्छी ठीक है लगी, सही। मैं अब बताता हूँ, इसके ऊपर भी आता हूँ। तो उसके बाद ठीक है जी, मैंने प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा शुरू किया। लेकिन ये गलती मैंने ये की, कम्युनिकेशन और पाकिस्तान स्टडीज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन पे मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया। ठीक है। लैब्स के बहुत ज़्यादा फोकस होता था। तो शुरू में ये तो चीज़ फ़ायदा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देती है आपको। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप इनिशियली तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंपनी आपकी ज़्यादातर डाटा स्ट्रक्चर चेक करती है ना। पहला एंट्री पॉइंट है ना, CV तो बना ली, किसी से भी बनवा लिया आपने, CV कंपनी के पास चली गई है। उसके बाद तो वो जब इंटरव्यू होता है तो टेक्निकल डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। बिल्कुल। तो वैसे MCS के दौरान हमारा जो करिकुलम था उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो मेरा FYP था, FYP के अंदर मैंने ये किया था कि मैंने GSM को हैक किया था। GSM के ऊपर मैन इन द मिडल अटैक किया था। आप और मैं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी और जगह मैं साथ बैठा हूँ, एक डिवाइस मैंने पास रख दिया तो मैं उसको सुन सकूँ कि क्या बात हो रही है। डिकोड भी कर सकते? हाँ रियल टाइम में। अच्छा मतलब रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती थी और दूसरा बंदा हेडफोन लगा के सुनता था। अच्छा ठीक है, और इस पर मुझे मतलब कॉमसेट के अंदर इवेंट होता है तो उसके अंदर गए थे तो 3rd प्राइज़ मिली थी। अच्छा कॉमसेट हैदराबाद में नस्ट का कॉम्पैक होता है तो उसमें ओवरऑल फर्स्ट प्राइज़ था। अच्छा अच्छा मतलब उसमें 50,000 प्राइज़ था और ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट था। सही है। 2012 में हुआ था क्या। अच्छा अच्छा तो मतलब उस पर काफ़ी जान मारी थी और मैं वो था कि काम करने वाला था, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन से भागता था। अच्छा ठीक है, तो उस पर फिर प्रोग्रामिंग से मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर सही तरह से काम किया, क्योंकि प्रोटोकॉल को डिकोड करना, सारा कुछ करना, तो वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, तो उधर से मैंने उसको लेके चला और उधर से प्रोग्रामिंग सीखी मैंने। राइट। तो उमर, अगर अभी कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कर रहा है, टेलीकॉम कर रहा है, या कोई भी ऐसी डिग्री कर रहा है विच इज रिमोटली रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस बट नॉट एग्जैक्टली हार्डकोर कंप्यूटर साइंस, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? यार एडवाइस तो ये कि आप प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स लाजमी उठाएं और डाटा स्ट्रक्चर्स पे तो सेकंड ओपिनियन है ही नहीं ना किसी का भी। आप जिससे मर्जी पूछेंगे वो कहेंगे आपको फ्रेमवर्क्स ना आते हो, आपको कुछ ना आता, आपको डाटा स्ट्रक्चर आते हो, आपको PHP मैं सिखा दूँ, आपको पाइथन मैं सिखा दूँगा, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर ही नहीं पता आपका। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कंकरेंट प्रोग्रामिंग हम उसको काफ़ी अंडररेटेड लेते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी कंसेप्ट हैं ये यूज़ हो रहे होते हैं ना हर जगह पे। और फिर क्या होता है, डिग्री में ही लोग कहते हैं बिग डाटा, जब आपको स्मॉल डाटा ही नहीं पता तो आप बिग डाटा कैसे करोगे ना। हाँ।
तो बिग डाटा प्रॉब्लम यही थी ना कि एक छोटा सा सिस्टम है, उसकी लिमिटेशंस हैं, वो काम नहीं कर सकता, तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, तो फिर उसके अंदर सारे दोबारा वही कंसेप्ट यूज होते हैं, वही आपके मल्टी थ्रेडिंग के और इस तरह की चीज़ों के। तो उसमें स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूँगा। और फिर जो दूसरी डिग्री वाले होते हैं उनको ज़्यादा एज होता है कंप्यूटर साइंस वालों से, क्योंकि उनका हॉरिजन नहीं खुला होता ना। देखें, एक बंदा है, आप उससे एक ही चीज़ पढ़ रहा है, वो डीबी पढ़ रहा है, वो चीज़ें पढ़, ठीक है। तो वो अब मेरा एज ये था कि मुझे पता है कि यार मैं डाटा साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म की कोई बात आती है, कोई सिग्नल प्रोसेसिंग की बात आती है, कोई किसी ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, तो मैं इजीली जल्दी सीख लेता हूँ, चीज़ों को समझ आ जाती है मुझे, ठीक है। और फिर कोई बात करता है, फॉर एग्जाम्पल 4G 5G 3G IoT हार्डवेयर, अब CS वालों ने तो हार्डवेयर का भी नहीं देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो अब आगे जो मतलब जो फ्यूचर है IoT का या किसी चीज़ का ना, तो हम लोगों को ज़्यादा है इधर दूसरी डोमेन वालों को। इंटरेस्टिंगली मेरी डिग्री भी टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर की मिक्सर ही थी, लेकिन मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह का बिल्कुल नहीं पता, मुझे उस वक्त भी इतनी कोई खास समझ नहीं। लेकिन एक तो आप रिवाइज करेंगे तो ईजी हो जाता है। यस हाँ डेफिनेटली। डिग्री का मकसद ये नहीं होता कि आपको कोई स्किल सिखाना, आई एग्री। स्किल के लिए तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, डिप्लोमाज हैं। इस डिग्री का मकसद ये होता है कि आपको सोचना सिखाएं, कल को कोई प्रॉब्लम आप आती है तो आप सीख सको क्या चीज़ है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कहते हैं डिग्री का फ़ायदा ही नहीं है यार, CS में 6 महीना का करके आप कुछ कर लेंगे कोडिंग, आप कर लेंगे आप, लेकिन कंज्यूमर ही रहेंगे हमेशा। आप एक फ्रेमवर्क के अच्छा कोडर बन जाएंगे, आप कोई अच्छी वेबसाइट बना देंगे, लेकिन आप फ्रेमवर्क नहीं बना सकेंगे कभी भी, आप वही करते रहेंगे, ठीक है। कोई बाहर से बन के आएगी चीज़, बस आप उसको यूज़ कर लेंगे। तो उस पर मेरा ये कंसर्न होता है कि यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। आई एग्री। ऑलराइट, तो नास्ट में फिर कॉम्पैक्ट में फर्स्ट प्राइज लेके ग्रेजुएट करके 2012 में देन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब एट ईब्रिक्स में स्टार्ट की। ईब्रिक्स का थोड़ा सा बता दें, क्या ईब्रिक्स कैसी कंपनी है, क्या करती है? ईब्रिक्स जो है मतलब सर्विसेज कंपनी है मेनली। अब तो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिक्योरिटी डोमेन में, लेकिन मेन फोकस इनका सिक्योरिटी डोमेन के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान में पाइनर्स में से हैं जो सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो मैंने इनको अलमनाई की ईमेल आई थी एक, तो उस पर एस्टेरिक्स की एक वर्ड रखा हुआ था कि इन्हें वाइप के इंजीनियर चाहिए। किसके? वाइप। अच्छा वाइप के, ठीक है। तो डिग्री प्रोजेक्ट के अंदर मेरा एक छोटा सा कंपोनेंट था जो वाइप का, तो मैंने वैसे ही अप्लाई कर दिया। हालांकि उसको मुझे जोंग से थी इंटर्नशिप की ऑफ़र थी, मतलब इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब की, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। और मेरे कुछ दोस्त तो बाद में फिर टेलीनॉर में भी गए, तो मैंने उधर अप्लाई नहीं किया। तो मुझे शुरू से ही था कि मैं ना सॉफ्ट स्किल्स में थोड़ा लैक करता था, मतलब मैं बंदे का हाई की होता था, बंदा कहता है यार ठीक है मैं ठीक हूँ, ठीक है, हाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपना काम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो लेकिन मेरा डोर मोमेंट होगा आपके करियर में, राइट? कि मतलब अगर उधर से आप अगर जोन की तरफ निकल जाते हैं तो एक टोटली डिफरेंट पर्सन यू वुड बीन, राइट? उधर मुझे था कि यार कॉर्पोरेट के अंदर तो मैं तरक्की नहीं कर सकूँगा, हाँ, उधर और तरह के स्किल्स चाहिए, और कल को कुछ अपना काम करना भी है तो टेलीकॉम के अंदर कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, लिंक्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, ठीक है, और लोधरा से हूँ, वापस उधर जाना है मैंने, कल को अगर कुछ करना भी है तो मैं कैसे, मतलब सॉफ्टवेयर में स्टार्ट करना ईजी है, ठीक है। कोई भी अपना आइडिया आपने बनाया, आप बेचना भी आसान है, हार्डवेयर नहीं है ना, जिस चीज़ के अंदर हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बेचना भी मुश्किल है, बिल्कुल, तो रेजिस्टेंस आ जाती है बहुत ज़्यादा। सही है। तो सॉफ्टवेयर में मैं इसलिए मैंने डिसाइड किया, और ईब्रिक्स में फिर मैं एज अ इंटर्न नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मैंने टेस्ट दिया तो जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसने DB के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए, ये पॉइंट मतलब डाटा स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा हुआ, उसने कुछ सीखा है तो लैक होता है चीज़ों के अंदर, वो हर चीज़ नहीं याद, कुछ डेफिनेशन याद कर भी लेगा तो हर जगह उसको अप्लाई तो नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो लेकिन मेरा अरार साहब जो CEO हैं उनके साथ अच्छा इंटरव्यू रहा, वो खुद टेलीकॉम डोमेन के थे। अच्छा। तो मुझे ये था कि मुझे टेलीकॉम के ऊपर ग्रिप थी, मतलब मैं अगर टेलीकॉम से सॉफ्टवेयर में भी गया था तो मेरी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग थी, टेलीकॉम के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, प्रोटोकॉल ज़ुबानी मुझे याद थे। अच्छा, ठीक है। तो एक ग्रिप आपकी किसी चीज़ पे हो तो आपको, फिर उन्होंने मुझे इसीलिए एडवांटेज दिया, उन्होंने कहा यार आपको हम एज ए इंटर्न ही रखते हैं, उसके बाद प्रोबेशन के बाद आपको परमानेंट कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि रमज़ान के दिन थे, तो उन्होंने कहा था ईद के बाद ज्वाइनिंग देनी है, तो मैंने कहा ईद के बाद आप दोबारा मुझसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, मैं अपनी चीज़ें रिवाइज करके आ जाता हूँ। अच्छा, तो डायरेक्ट फिर बात कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने कहा ठीक है, सही। तो मैं आया हूँ, तो 1-2 दिन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार तुमने दोबारा टेस्ट देना था। मैंने कहा मैं सेटल हो रहा हूँ, तो क्योंकि एक सिटी से आके आप लोधरा से आके लाहौर में सेट हो रहे हैं, डिग्री आपने इस्लामाबाद से की है, तो इधर आ रहे हैं, तो नई सिटी में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर मैंने 3-4 दिन बाद टेस्ट दिया और उन्होंने मुझे फिर 42K ऑफर कर दी डायरेक्टली। हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा ये था कि मैं, छोटी सी टीम थी हमारी टेलीकॉम। सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। सो फॉर एवरीबडी हुज लिसनिंग एंड वाचिंग, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ आप लोगों को कि
यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, यू हैव टू, हम लोग ज़्यादातर नॉर्मली वी जस्ट डोंट आस्क. यू जस्ट सॉ व्हाट हैपेंड व्हेन उमर ट्राई टू नेगोशिएट कि अच्छा आप मुझे एज एन इंटर्न रख रहे हैं, आपका एक इंटरव्यू एक्स्ट्रा लगेगा ना, 1 घंटा आपका ज़ाया होगा अगर आप मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी दे दें 1 महीने बाद. और अगर इफ़ आई जस्ट डोंट सक्सीड देन जस्ट कीप मी इन द ऑन द सेम जॉब, इफ़ आई डू तो जस्ट चेंज द टर्म्स ओवर देयर. तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, बट फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग बात कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, राइट? हाँ जी, ऐसे. तो ठीक है. सो ईब्रिक्स में स्टार्ट कर दिया फिर आपने? ईब्रिक्स में मैंने स्टार्ट कर दिया. फिर उन्हीं दिनों हमें मतलब क्योंकि मैं MCS से था तो हमें आर्मी की तरफ से इंडक्शन होती है हमारे, तो कुछ मेरे फेलोज गए उधर, तो हम लोगों को एज मिलता है काफ़ी. ठीक है. इंडक्शन में मेरे जूनियर्स भी काफ़ी, हमारे जूनियर्स तो 7th सेमेस्टर में ले लिए थे उन लोगों ने. अच्छा. तो फिर उधर से ऑफर थी घर वालों की तरफ से, आ गए यार आर्मी में चले जाओ, फौज में चले जाओ. ठीक है कि भैया कोई मतलब कैप्टन, डायरेक्ट कैप्टन आपको ले रहे हैं. तो अच्छा. तो फिर दोबारा अपने आपको नहीं सॉफ्टवेयर में रहना है, ठीक है, और इधर से हमने कुछ करना है, ठीक है. तो उस वक्त लेकिन मुझे ये मतलब यही था कि मेरे अंदर गैप्स हैं और मैंने इनको फिल करना है और इंशाल्लाह कुछ बड़ा कर लेंगे. तो उसके बाद मतलब ईब्रिक्स में फिर मेहनत करते रहे. मतलब 18 कंपनी नहीं कहती थी काम करने का, कंपनी तो कोई 8 घंटे, लेकिन घर आके जो गैप्स हैं, जो सीख रहे हैं, कोई पॉइंटर है उस वक्त तो आपने नहीं कहा, मुझे नहीं पता. हाँ. किसी भी चीज़ को कोई हो हाँ. गया वो आपने सर्च करना है यार कि क्या चीज़ है ये, कंकरेंसी क्या चीज़ होती है, सही है. ठीक है. तो ये स्किप लिस्ट क्या चीज़ है, ये हैश मैप के अंदर हैशिंग क्या चीज़ है, ठीक है. ठीक है. तो वो घर आके पढ़ना, दोबारा चीज़ें करना, ताकि कल को फिर दोबारा आप क्वेश्चन कर सको. तो वो ये क्या चीज़ होती है उमर? मतलब व्हाट इज़ इट, व्हाट हैव यू सीन इज़ द कॉमन थिंग इन पीपल हु प्रोग्रेस वेरी क्विकली इन देयर करियर्स? मतलब आई सी दिस इज़ वन हैबिट, ठीक है, कि जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसकी जाके बैकग्राउंड समझना, उसके नट्स एंड बोल्ट समझना, उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स एक्चुअली सीखना, राइट? तो एक तो ये चीज़ होगी. व्हाट एल्स हैव यू सीन कि अपने पीयर्स में, अपने जूनियर्स में, कि वो क्या चीज़ें कॉमन होती हैं उन लोगों में जो रैपिडली तरक्की करते हैं अपने करियर्स में, टेक के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर? यार उसमें रिसेप्टिव हो आप ओपन हो, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं अकेले कुल हूँ. सही है. ठीक हीरो है. हीरो नहीं. हाँ, आप अकेले कुल नहीं है. मतलब आप कोई बंदा कोई बात बता रहा है तो आप उससे सुने, आर्ग्यू करें, लेकिन आर्ग्यू ये ना हो कि आप बिल्कुल ही करना मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं, आप कह देंगे नहीं यार ये बंदा तो सही बात कर ही नहीं सकता, ठीक है. किसी मतलब आपको ये ओपन हो कि जो ये बात कर रहा है तो हो सकता है ठीक, और आप उसको सर्च करें, आप फ़ौरन ना कह दें नहीं यार ये तो हो नहीं सकता. ठीक. और आप ओपन हो, किसी भी जगह से नहीं मिल रहा है तो आप, ठीक है, आप ओपन हो और आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स को जाके रिसर्च करें. मेन चीज़ तो ये होती है. मतलब मैं एसन का इंटरव्यू भी देख रहा था, तो एसन ने 3 A बताए थे, ठीक है. उसमें एटीट्यूड था, एप्टीट्यूड था, एक्शन और एक्शन था. हाँ. लेकिन इनसे पहले एक और ए आता है. अच्छा. वो ए होता है अवेयरनेस. अच्छा. अवेयरनेस ये होता है कि जो करना है मैंने करना है, अहमद मुझे नहीं करा देगा, ठीक है, या जवाद को मैं नहीं करवा दूंगा, कुछ भी मतलब जो भी चीज़ है वो मैंने खुद करना है, ठीक है. मैं डिग्री में भी था तो कुछ मेरे दोस्त कहते थे यार हम दुबई चले जाएंगे, मैं उनको ये कहता था यार अपने पैसे हैं तो चले जाना, ठीक है, ये ना कहना कि मेरे वालिद मुझे भेज देंगे दुबई, फिर जो तुम इधर कर रहे हो दुबई जाके भी वही करोगे. तो अवेयरनेस ये है कि जो करना मैंने करना है. अभी भी जो मैं सोचता हूँ जो करना मैंने करना, मेरे वालिद या मेरे दोस्त, मेरे कज़न, वो मुझे कुछ नहीं करवा सकता है. मैं किसी कंपनी में रेफ़र करके आपका इंटरव्यू करवा सकता हूँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है. तो जो करना मैंने करना है. अवेयरनेस का ये चीज़ भी आप एडवोकेट करते हैं कि जो करना है मैंने करना है, तो मैं एग्री, बिल्कुल समझ आ रही है मुझे, ठीक है. और ये भी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी अपनी ही गलती है या अपनी ही क्रेडिट को जाती है, इस चीज़ पे भी आप एग्री करते हैं? नहीं, इस पर नहीं. इस पर देखें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. अच्छा. ठीक है, आप किधर पैदा हुए हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें शुरू से शुरू हो जाती हैं ना. मतलब आपके इर्द गिर्द वाले काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका आपके ऊपर असर होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे एक्सक्यूज़ ना बनाएं उनका. यस. उनको स्ट्रेंथ बना लें. ठीक है. तो ये है. सो एसन के 3 A's में आपने एक और ए ऐड कर दिया कि अवेयरनेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड एक्शन. हाँ जी. जिनको नहीं पता बाकी 3 चीज़ें तो वो आप एसन वाला इंटरव्यू देख लें. हाँ, तो उसमें अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. जब आपके पास अवेयरनेस आ गई ना कि जो करना है मैंने करना है, ठीक है, मैं किसी से हेल्प लूँगा, कोई और लाके मुझे प्लेट में नहीं रखेगा. और किसी और ये किसी और की गलती नहीं है कि अगर मुझे लेट से बेसिक्स नहीं पता, डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने नहीं पढ़े अगर, तो ये किसी और की गलती नहीं है, मैंने खुद ही करना. अगर आपने उस फील्ड में जाना, आप नहीं जाना तो फिर आप देखें, आप ये तो प्री रेक्विजिट है ना. ठीक है. तो नहीं जाना तो फिर तो किसी और जगह चले जाएं आप. ठीक है. लेकिन आप इधर ही आना तो फिर आपने खुद करना है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. सो अवेयरनेस एंड बीइंग ओपन टू लर्न, नॉट थिंकिंग दैट यू नो इट ऑल. ठीक है, सही है. ऑलराइट, ठीक है. सो देन यू वर्कड एट ईब्रिक्स. वहाँ पे व्हाट वाज योर रोल? ईब्रिक्स में मल्टीपल रोल्स थे. ईब्रिक्स से मैंने मतलब आई स्टार्टेड
एज अ टेलीकॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम्म। टेलीकॉम के प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन, फिर वही वॉइप नहीं रिलेटेड? वाइप से काम नहीं था, अच्छा। वाइप मतलब SS7 के प्रोटोकॉल्स से। तो मतलब कैसे मतलब बैक एंड पे आपकी कॉल्स मिलती हैं तो कैसे उसका काम होता है। तो उसके दरमियान में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जो लोकेशन ट्रैकिंग करता था एक फ़ोन की, खतरनाक काम। स्मार्टफोन की बेसिक फीचर फ़ोन की, मतलब एक फ़ोन अच्छा। जिसके अंदर GPS भी नहीं है। ट्रायंगुलेशन से? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए मतलब वो ट्रायंगुलेशन के एल्गोरिथम लिखे थे और फिर वो करके उसकी डिप्लॉयमेंट की थी। उसकी स्कैनिंग कैसे है तो मोबलिंग में जाके हमने उसको डिप्लॉय किया था एज ए अच्छा। POC। फिर हमें उस पर फंडिंग मिल गई थी तो फिर एक नया स्टार्टअप ओपन हो गया था। ठीक तो है। वो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के ऊपर था कि आप किसी बिल्डिंग के साथ, आप किसी जगह पे हैं, आप क्यूरियस माइंड है कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ है, यू जस्ट पॉइंट योर फोन टुवर्ड दैट बिल्डिंग, तो बता दे कि उसके अंदर कौन कौन से बिजनेस हैं। अच्छा। तो इंटरेस्टिंग। उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें थी। तो डेट आइडिया वाज क्वाइट अहेड ऑफ दैट टाइम, लाइक 2014 में हम ये चीज़ कर रहे थे। तो उस वक्त कंपस में काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, तो फ़ोन के एक्सेलरोमीटर इतने स्टेबल नहीं थे। तो हम उधर डिफरेंट फ़िल्टर्स और डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के हम बेसिकली कर रहे थे कि इंटेंट क्या है यूज़र का। तो उस वक्त गैजेट्स बिल्कुल न्यू न्यू आना शुरू हुए थे। तो मतलब फिर इवेंचुअली वो फेल हो गया, लेकिन लर्निंग काफ़ी मिली हमें उससे। इंटरेस्टिंग। राइट। तो ईब्रिक्स से व्हेन डिड यू लीव ईब्रिक्स देन? ईब्रिक्स में मैंने 6 साल लगाए और मेरी अच्छी खासी लर्निंग थी। और मेन रीज़न जो थी वो आर साहब की वजह से मैं उधर स्टिक रहा हूँ इतने अर्से। आपको भी ऑफर आती होगी, कभी भी आप होते हैं तो हाँ हाँ, आपको काफ़ी रिक्रूटर्स आते हैं। तो ईब्रिक्स में आ जाती आई है। एम श्योर कि यासिर की वजह से आप स्टिक रहे होगे हाँ RB हाँ सॉफ्ट हाँ, में। तो बिल्कुल इसी तरह आर डेफिनेटली। साहब थे ह्यूज हमारे, रीज़न, हाँ। तो उस वजह से मैं काफ़ी स्टिक रहा। काफ़ी जगह से अपॉर्चुनिटीज आती, फिर मेरा लव था टेलीकॉम और डाटा का थोड़ा सा, तो सही। काफ़ी उधर से भी आती थी। ठीक है, तो मैं स्टिक रहा। फिर शादी हो गई थी, बेटा हुआ। फिर मैंने माशा सोचा कि अब थोड़ा सा काफ़ी टाइम काफ़ी सीख लिया है, अल्लाह। तो लेट्स मूव। तो फिर ठीक है। उसमें मेरे कुछ कोलीग्स थी, वो क्रॉस ओवर गए, तो उधर क्रॉस ओवर के बारे में सुना, अच्छा। तो आई जिसको अप्लाइड। क्रॉस ओवर के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा बता दें। क्रॉस ओवर बेसिकली दे प्रोवाइड रिमोट जॉब्स, दे आर पार्ट ऑफ ESW Capital. ESW Capital is a capital firm which acquires companies. So they have around like more than 200 companies in their portfolio. अच्छा। And like the companies they acquire usually have users in millions. So and they are legacy companies, like some of the product I worked on, they were like before I was born. अच्छा। So what they do is that they bring like they move those companies from brick and mortar to remote companies, अच्छा। and then the person who is on payroll of the crossover, they basically manage those products. अच्छा, इंटरेस्टिंग मॉडल। So yes, सही है। तो वो क्रॉस ओवर एक्चुअली टेक्स ओवर द इंजीनियरिंग लीडरशिप? actually Trilogy is the company which takes over the engineering leadership, and crossover is their HR firm which hires for them, which manage resources for them, and which pays resources on behalf of them. ठीक है। अच्छा, मैंने क्रॉस ओवर के बारे में बड़ा सुना है कि वो पैसे बहुत अच्छे देते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल जॉब एंड ऑल्स गुड, लेकिन वर्क कल्चर वहाँ का बहुत स्टेबल अच्छा नहीं है। मतलब वर्क कल्चर मतलब नचोड़ लेते हैं आपको। ओके। ठीक है, टीम टू टीम वेरी करता है, लेकिन मोस्ट 90% टाइम नचोड़ लेते हैं हम आपको। ठीक है। लेकिन लर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देखें यू आर वर्किंग विद द ब्रिलियंट माइंड्स, तो सब कुछ जो है उधर KPI ड्रिवन है। तो मैट्रिक्स होते हैं आपके, वीकली मैट्रिक्स होते हैं। तो ये नहीं है कि आपने महीने पहले अच्छा काम किया, 3 महीने तक आप मतलब 3 साल अच्छा काम करते रहे हैं और आप 1 महीना आगे डिले बढ़ गए हैं, तो फिर आप ख़तरे में हैं। ठीक तो है। यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये फिर आपको कॉम्पिटिटिव बनाती है। यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट इन क्रॉस ओवर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें अब पहले अब एक बंदा पाकिस्तान से बैठ के वो US के बंदों के साथ काम कर रहा है और टॉप माइंड ऑफ लाइक द क्लेम कि हम टॉप 1% को हायर करते हैं। अच्छा। ठीक है, और उनका IQ बेसिकली क्रॉस आउट के अंदर जाने के लिए आपको हाई IQ चाहिए, लेकिन उधर सस्टेन करने के लिए हाई EQ चाहिए। हाई EQ चाहिए। हाँ अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो देखें वो यू हैव टू रिस्पॉन्सिव एटिकेट, आपको सब कुछ रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है और अवेलेबल होना पड़ता है। ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी चाहिए आपको बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, सही है। तो एक चीज़ मैं, सॉरी कर लें कंप्लीट आप। नहीं ऑलराइट, एक चीज़ मैं जो नॉर्मली अपने सारी कम्युनिटी हमारे उनको यही कहता हूँ कि यार हमेशा ना आपने कोशिश करनी है कि आप अपने मेंटर्स को ना वक्त के साथ साथ लेवल अप करते रहें। ठीक है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू डिड एज वेल, राइट? मतलब कि आपने ईब्रिक्स में पहले काम किया विद वेरी शार्प पीपल इन पाकिस्तान, इन लाहौर, एंड देन यू ट्राई टू लेवल अप योर मेंटर्स और योर पीयर्स, और एज अ कॉन्सिक्वेंस बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people you spend the most time with, तो you level up yourself as well. So how important do you think this is
फॉर एनी फ्रेश ग्रेजुएट, फॉर एनी स्टूडेंट या कोई बंदा जो जिसको 2-3 साल एक्सपीरियंस भी है एंड दे थिंक यार जो वहाँ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं दे आर लेट्स से मतलब टॉप 10% ऑफ दैट कंपनी, तो क्या उन्हें लेवल अप करना चाहिए या वहीं रहना चाहिए या क्या मतलब व्हाट्स नहीं, डेफिनेटली लेवल अप तो करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर की फील्ड है ही ये कि एवर चेंजिंग है ना, डेली नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, नए रिक्वायरमेंट्स आ रही है। और सर्विसेज के अंदर तो ये देखें, प्रोडक्ट पे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो उसका कोड नहीं चेंज होता है, लेकिन सर्विसेज कंपनी के अंदर तो हर 3 महीने बाद आपके पास नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है, यूजली ऐसे ही होता है, और रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने मैच करना और रेलिवेंट रहना मार्केट के अंदर तो आपको अपने आप को लेवल अप करना है, चीज़ों को लेवल अप करना है। और फिर आई थिंक दैट्स हाँ ठीक है। तो क्रॉसओवर से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें आपने, एक तो ये बताएं कि क्रॉसओवर के इंजीनियर जो आप कहते हैं बहुत ज़बरदस्त थे, टॉप 1% लेट से, आपने उनमें और हम पाकिस्तान के इंजीनियर्स में लेट से व्हाट वर द मेन डिफरेंसेस दैट यू सॉ? मेन डिफरेंसेस देखें, टेक्निकल मे बी वी सम ऑफ अस कैन बी बेटर देन देम, बट कम्युनिकेशन स्किल्स और कंसाइज, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स एक होती है इंग्लिश में बोलना, एक होता है कि वो आपको एक फिक्रे के अंदर एक चीज़ समझा देना। यस, ठीक है, कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर्टिकुलेट करना कि हाँ। क्या चीज़ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर ये कि उस कल्चर को समझना कि कम बॉस को क्या चाहिए, बेसिकली क्लाइंट को क्या चाहिए। हाँ, दे माइट नॉट बी सेइंग इट बट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, राइट? ठीक है, सो ये चीज़ें आप समझते हैं। और टेक्निकली यू थिंक के वी आर प्रीटी मच द सेम? नहीं, टेक्निकल देखिए आप सो मेरा मतलब टेक्निकल थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है टेक्निकल, लेकिन दे आर क्विक लर्नर। मेरा इसके बारे में ये ख्याल है कि देयर बेस्ट इज़ वेरी क्लोज टू आवर बेस्ट बट देयर एवरेज इज़ वे ahead than our average, है ना? राइट, So this is what I found. Do you agree? यस आई एग्री। Right. और दे डोंट क्लेम लाइक व्हाट दे डोंट नो। ठीक है, ओपन होते हैं। मैंने पाइथन 3 साल पहले की है तो दे वॉन्ट से कि यार मैं पाइथन इंजीनियर हूँ, सही है, मैं कह दूंगा मैं पाइथन इंजीनियर हूँ, मुझे नोड आती है, बट वो ऐसे नहीं कहते। ठीक है, वो कहते हैं यार मैंने की हुई है लेकिन मैं मतलब नहीं, मुझे नहीं आती। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये मैंने उनमें डिफरेंस देखा। हम तो कह देते हैं यार ठीक है मैं ये कर लूँगा, मुझे आती है, हाँ, ठीक है, अंडर प्रॉमिस करते हैं कुछ तो वैसे ही नहीं। हम लोग तो कुछ लोग मतलब 2 एक्सट्रीम है हम लोगों में, या तो कह देंगे मुझे आती है या बिल्कुल ही हाथ खड़े कर देंगे। हाँ ठीक है, सही है। तो मिडल ग्राउंड कोई नहीं, उनमें ज़्यादा मिडल ग्राउंड मैंने देखा लोगों के अंदर। ठीक है, सही है। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर क्रॉसओवर। ठीक है, सो आप 2018 में आपने eBricks छोड़ा, देन यू स्टार्टेड विद क्रॉसओवर। एक्चुअली हाँ, 2018 में eBricks छोड़ा, उससे पहले आई अप्लाइड फॉर अमेजोन एज वेल। अच्छा, तो अमेजोन में मैं ऑन साइट तक गया था, लेकिन ऑन साइट के ऑन साइट तो आई थिंक लास्ट स्टेप होता है, राइट? जस्ट लास्ट स्टेप होता है। Right, तो आई वेंट टिल ऑन साइट, फिर ऑन साइट पे मुझे रिजेक्शन हो गई थी। अच्छा, तो वही तैयारी जो है मेरी क्रॉसओवर में काम आ गई। अच्छा, इन द लॉन्ग रन आई थिंक एवरीथिंग टर्न्स आउट फॉर द बेस्ट। तो मे बी अगर आप अमेजोन में चले जाते तो यू वोंट हैव हैड डेटिक्स नाउ, राइट? मतलब तो उससे पहले भी एक मैंने स्टार्टअप भी स्टार्ट किया था कैंपस फीड के नाम से। कैंपस फीड, अच्छा, तो इट वाज एन एनोनिमस सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन। तो आई वाज CTO, सो इट वाज मेनली नॉट माय आइडिया, लेकिन along side with eBricks I contributed to that as CTO and co-founder. We made some funding as well and we had like more than 20k downloads as well. So it eventually failed, but it also gave me a lot of learning, Right. confidence as well that I can work, and then I applied to Amazon and Crossover. सही, interesting. अच्छा, तो crossover, you worked in crossover for how much time? In Crossover I worked more than 2 years. ठीक है, Like अच्छा, after 2020 मतलब पेंडेमिक से पहले तक? I resigned in 2020 November 2020. अच्छा, So Datix जो है, Datix actually Umair started Datix when I joined Crossover. जिनको नहीं पता उन्हें बता दें उमैर कौन है। Umair is my Your younger brother. brother. तो उमैर का भी ये इशू था कि 2013 में यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी थी, तो ही वांटेड कि मैं इलेक्ट्रिकल कर लूँ। फास्ट में उसका नाम आ गया इलेक्ट्रिकल में, और क्यों करनी है जी, सब इलेक्ट्रिकल कर रहे, वो आप तो इंजीनियर बन गए हैं, तो मैंने CS नहीं करनी, मैंने इलेक्ट्रिकल करनी है। मैं टेस्ट दिया, अच्छा रिजल्ट आ गया, उसका नाम हो गया। देन आई वेंट और मैंने समझाया, और फिर मैं जाके उसका नाम चेंज करा के इलेक्ट्रिकल से CS में करवा के आया। ठीक है, कि उस वक्त मुझे था कि मैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें लैग की हैं डेटाबेस और वो चीज़ों से, ठीक है, तो ही शुडंट लैग। ठीक है, तो वो CS में गया, और फिर मतलब
eventually he did his F5 in data science ठीक और है फिर then he joined systems के बाद एडोस के बाद फिर when I joined Crossover then he started the company. ठीक है 2018 के राउंड अबाउट ही स्टार्टेड datix.ai Yes. और अक्टूबर 2018. ठीक है Yes. सही तो datix का थोड़ा बता दे फिर कि what is datix about, what does it do? Datix is also like services company. So we provide services in now we provide services in full stack services, but earlier we were just focused on the data science and machine learning. ठीक है But later on we realized that most of the clients are asking for full stack service. So then we shifted our focus toward full stack. So we are a Alright. full stack company with the products in AI domain. So ठीक है that's about Datix, and Datix is currently like more than 35 head count. अच्छा माशाल्लाह And majority of our clients are in the US, and a few of our clients are in the Europe as well. Like from Germany, they are in IoT space, and mainly our clients are in the RV industry. So RVs are the recreational vehicles. ठीक So है we develop their internal tools like CRMs and all. So ठीक we are doing pretty much good business. alright there. तो अगर so datix I think is so जो all the services that you're providing तो tech stack क्या normally आप choose कर रहे हैं अपनी Normally company tech stack, we have only two tech stacks. Like one is Django plus React, ठीक है another is Mern stack. Mern stack ठीक है सही So है we are limited to these two stacks. क्यों क्यों क्या कस्टमर्स की तरफ से पुश है या आपका अपना डिसीजन है क्यों इसलिए कि देखें हायर करने के तो हम PHP रिसोर्सेज हायर कर सकते हैं. और हो सकता है आपके प्रोजेक्ट्स भी आते हो वी कैन हायर ROR. हाँ आते हैं प्रोजेक्ट, बट वी रिफ्यूज़. ठीक है वी डोंट पुट हैंड्स ऑन दोस बिकॉज ऑन लाइक on our end, like it will be a bottleneck to PR reviews those projects. So if we ship something which is not up to the mark, then eventually it will hurt us back, ठीक है and it won't be a fair with the resource candidate itself. Like if someone we hired for a position and we are not able to coach him, we are not able to guide him, then it won't be like good on our end as well. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हेयर कि अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास मेंटोरशिप नहीं है उस स्टैक में जिस पर आप काम कर रहे हैं तो दैट मीन्स के इट्स काइंड ऑफ I'd say failure on the company's end कि they're not being able to provide you mentorship, right? Yeah. और अगर ये mentality जिस कंपनी में है तो you might not get very far in the technology that you're working on, right? Like उसमें हाँ उसमें इंडिविजुअल केसेस होंगे, लेकिन एक्सेप्शंस तो होंगी हाँ वो सक्सेसफुल भी होंगे, और क्योंकि उनको मतलब पानी में छोड़ दिया और वो तैरना शुरू कर दिया, लेकिन मेजोरिटी के लिए ये सही नहीं होगा. Yes, all right. ठीक है. So yeah, the tech stack and the tech stack and the projects with Datix are really exciting. I think Django, React, and Mern stack are kind of the de facto technology for a lot of companies and a lot of startups right now. So what is it? So now that you've been running a company from about 2 years now, well, full time 1 साल हो गया तकरीबन. Like Datix is more than 2 years now. But I am associated like for like 2 quarters now. ठीक है सही है. So in 2 quarters में and even then before working in Crossover and then in eBricks as well, do you find there's something that is lacking in the raw talent that comes out of universities? Like first thing is awareness. They lack awareness. They have to do, like my point is that they don't know. Like they expect from me that I'll make them learn everything. ठीक है. That's not the case. We can just guide them, but it's them. They have to do this. Other thing is that either they undersell themselves ठीक है. or बिल्कुल ही ओवर they oversell. हाँ, Like ठीक है सही. fresh graduate, like he knows nothing. ठीक है, FYP में थोड़ी मेहनत कर ली हुई है, लेकिन जी 1 लाख रुपए लूँगा. ठीक है. which doesn't make sense. ठीक है. लुकिंग एट दी लाइक रिसोर्सेज, तो उस पर ये होता है कि आप बिल्कुल अंडरसेल कर देते हैं कि यार हमें इंटर्नशिप दे दें. अच्छा ठीक है, आप उनको पॉलिश कर सकते हैं और दे कैन ईजिली गेट 40-50 के, बट वो ये होता है कि यार हमें बस बता दें हमने जाना किस साइड पे है, सोशल मीडिया करनी है, QA करनी है, वो करनी है, डिग्री की भी 4 साल की, तो ये थोड़ा सा इशूज़ हैं. ठीक है. अच्छे रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस फिर Datix नहीं होती. तो which we are trying कि उनकी फर्स्ट चॉइस हो Datix. नहीं इंशाल्लाह the time is near I think. हाँ.
अच्छा, और अगर आप अभी लेट्स से इफ यू सो 3000 roughly 3000 people who are very concerned about their careers are listening to you right now. What is the advice that you would give them? Let's say top 3 advices अगर आप देंगे कि अभी स्टूडेंट हैं जो let's say 4th सेमेस्टर में मिड डिग्री में है, इस वक्त वो क्या करें कि जब वो ग्रेजुएट करें तो डेटिक्स जैसी कंपनीज उनको हायर करने के लिए रेडी हों? देखिए डेटिक्स या कोई भी कंपनी सबसे पहले तो CS के स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है चैनल है, तो डाटा स्ट्रक्चर तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश बोलनी English आती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप कंसाइज नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को अपना पॉइंट समझा सकें। और कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आपके एटिकेट डिसिप्लिन हो, वर्क एथिक, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं सीखता हूँ कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो ये नहीं है कि आप कहते हैं मैं घर जाके जवाब दूंगा, तो अगर आपने देख लिया तो आप जवाब देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। ठीक है, ये नहीं है कि इंग्लिश बोलना है, सिर्फ वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। सो डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस टू आर टॉप ऑफ माय हेड। ठीक है, एंड देन वर्क एथिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह, राइट? आई काउंट देम इन कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जेन्युइन हो, मतलब फेक ना करें अपने आप को। ठीक है, सही। ठीक है। ये फेक नहीं करेंगे तो जॉब कैसे मिलेगी? तो 4 साल किया क्या? नहीं, अगर वो थोड़ा सा फेक नहीं करेंगे कि लेट्स से कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो हाउ विल दिस स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड? लाइक दे जस्ट टेल देम कि मुझे डाटा स्ट्रक्चर आती है, बस उसी पे मेहनत करें ना। ठीक है, ठीक है। आप भी हायरिंग करते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ बाकी चीज़ों पे कर लेते हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल आपकी वाली बात ही करता हूँ कि यार व्हेन आई एम हायरिंग अ फ्रेश ग्रेजुएट आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, डेटाबेसेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इससे बाहर नथिंग एल्स। मतलब रिएक्ट में आपको कितना आता है या जेंगो में आपको कितना आता है, यू विल प्रॉब्ली हैव टू अनलर्न दैट व्हेन यू जॉइन द कंपनी, क्योंकि आपने ऑफ कोर्स कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह से सीखा होगा, और एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। तो वो तो मैं बिल्कुल एडवोकेट करता हूँ कि ये 4 चीज़ों को पकड़ लें आप, क्योंकि आपने एंगुलर में काम किया है, किसी और चीज़ में काम किया है, दैट प्रॉब्ली वोंट काउंट फॉर मच इन कंपनी। हैच देगा, हाँ, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हैश मैं यूज़ करना। आप सारा काम लिस्ट से करते रहें। सही। डाटा स्ट्रक्चर का आपको आइडिया नहीं है या OS के बेसिक कंसेप्ट का आइडिया नहीं है, तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। ठीक है, we can understand if you are coming from a different background, not from CS, then we can make you teach। Compromise on उस that। पे compromise हो जाता है। ठीक है, लेकिन CS से 4 साल आपका कोर जो चीज़ आपने मतलब 4 साल लगा दी ज़िंदगी की, if you are not able to justify that, ठीक है, then फिर इशू है। सही है। ऑलराइट, सो उमर, थोड़ी सी आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन रनिंग अ कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो आप हायर करते होंगे डेटिक्स में, ठीक है। व्हाट आर द अदर फंक्शंस दैट यू हैव इन डेटिक्स जिनके लिए लोग, जिनकी CS की बैकग्राउंड होती है लेकिन उन्हें कोडिंग इतनी पसंद नहीं है, कोडिंग का एप्टीट्यूड नहीं है, और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग उनमें स्ट्राइव कर सकते हैं और शायद अपना करियर भी बना सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो एक टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर या QS जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड अब है। क्योंकि एक कोई चीज़ आपने बना दिया, उसको अगर टेस्ट करना है तो वो डेवलपर्स नहीं करते यूजुअली। ठीक है, ठीक है, तो वो नॉन कोडिंग थोड़ी सी जॉब्स आ जाती है। अब भी खैर उसमें बहुत ज़्यादा कोड आना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन वो रिलेटिवली नॉन कोडिंग साइड पे है। ठीक है। फिर आपके पास BS बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं। बिजनेस एनालिस्ट को थोड़ा जूम इन करेंगे कि ये लोग, इन लोग बेसिकली ये लिजॉनिंग है क्लाइंट और आपके दरमियान, ठीक है, इंजीनियरिंग टेक्निकल टीम के दरमियान। ठीक है, यूजुअली नहीं तो क्या होगा, वो मैच बन जाएगा। हर कोई एक ठीक है, दूसरे हर से प्रोडक्ट ओनर हर बंदे से बात करता रहेगा, डिज़ाइनर से पूछ रहा है, टेक्निकल से, तो भी एक सेंटर पॉइंट है जिससे हर किसी ने पूछना है कि यार ठीक ये है। चीज़ है, और मतलब वो इधर से ट्रांसलेट कर रहा है, Requirement कोड को translate- ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहा है कोड में, राइट? ऑलराइट, ठीक है। व्हाट एल्स, कोई और रोल्स? उसके बाद आपके पास ये कंटेंट राइटर्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा कंपनीज SEO कर रही हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे आए, रैंक उनकी। अब कोई सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस सर्विस सर्च करता है तो डेटिस का नाम पहले पेज पे आए, ठीक है, तो उसके पीछे कंटेंट लिखा जाता ऑफ है। कोर्स CS बैकग्राउंड होगी तो वो ऐसी use बात है, होगा। वो डाटा साइंस का बाहर कोई तो नहीं लिख सकता, तो मार्केटिंग का बंदा आके वो कैसे लिखेगा? ठीक CS है, बैकग्राउंड होगा, दे कैन हेल्प। लाइक कोई और बंदा जो है उसको ग्रामर ठीक कर लेगा, लेकिन रॉ कंटेंट तो आप देंगे। ठीक है, सही है। ऑलराइट, ठीक है। कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ, बट आई थिंक वी आर एंटरिंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर इंटरव्यू नाउ। सो देखें, यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड माशाल्लाह यू मेड इट वेरी ग्रेट फॉर योरसेल्फ एंड उमैर हैज़ एज वेल, ठीक है। इस चैनल पे लोग बलूचिस्तान से भी देखते हैं, बलूचिस्तान से भी ऑडियंस है इस चैनल पे, ठीक है। साउथ पंजाब से भी हैं, कराची से भी हैं, हैदराबाद से भी हैं। व्हाट वुड बी योर वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू दोज पीपल जो आपको देखते हैं एज एन इंस्पिरेशन
कि यार दिस इज़ समबडी हु इज़ माशाल्लाह मेड सच सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हिज लाइफ, वो क्या करें? देखिए प्रिजर्वेंस होनी चाहिए, और ये ना देखें कि यार वो अहमद तो जी 1 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो यू डोंट नो अहमद ने कितनी स्ट्रगल की है, ठीक है, या उनके फादर ने कितनी शुरू में स्ट्रगल्स की होंगी, तो वो एक्मुलेट होती है ना चीज़ें सारी आके। तो आपने ये देखना कि आपका घर है, ठीक है, और उस पर आप प्रिजर्व रहें। अभी नहीं तो मैंने आपको बताया ना, आई स्टार्टेड विद 15K, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मतलब व्हेन आई लेफ्ट क्रॉस ओवर, तो क्रॉस ओवर में अब PC अर्न्स लाइक 8K पर मंथ, ठीक विच है, इज़ लाइक 100K पर ईयर, ठीक है, ठीक है, तो वो मतलब यू कैन अचीव दैट। और मैं एग्जांपल इसलिए भी देता हूँ कि मैं CS से नहीं था, और मैं मतलब प्रोडक्ट चीफ आर्किटेक्ट था, जो कोर CS की चीज़ें मैं देख रहा था, ठीक है, तो यू कैन डू इट। फल देर से लग सकता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप प्रिजर्वेंस रहे और डोंट फेक अराउंड, शॉर्टकट्स ना ढूंढें। ठीक है। ये तो आप करियर की साइड से बोल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल FSC कंप्लीट कर रहा है, तो क्या कैन दे डू व्हाट यू डिड? लाइक आई फील कि मैं थोड़ा लकी भी था, लेकिन उसमें यही था कि आपको वाली बात के लक यही होती है कि जब अपॉर्चुनिटी मीट प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है, तो प्रिपेयर करते रहें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़े। और अगर उन्हें हेल्प चाहिए हो तो दे कैन डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन, ठीक है, आई विल ऐड योर लिंक्डइन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और मतलब आई एम हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट, इनफैक्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड फाउंडेशन विद द नेम ऑफ आवर ग्रैंडफादर। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसका कोर ये है कि अभी इनिशियली तो हम लोधरा से स्टार्ट कर रहे हैं उसका। आफ्टर ईद हमारा ये है कि हम वी विल टेक अ बैच ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जिन वही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ठीक है, डिग्री कर ली हुई है, तो डिग्री हमारी प्री रिक्विजिट है अभी, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं, हम यूनिवर्सिटी नहीं है, हम हर चीज़ नहीं सिखा सकते। ठीक है, वी कैन पॉलिश दैम, जो उन्होंने 4 साल या अनलर्न करवा सकते हैं जो उन्होंने बैड हैबिट 4 साल के अंदर की। तो उस पर हमारा ये है कि हम एज अ सोशल। अच्छा, तो आप वो लोधरा में you're taking 30 people who have just graduated as a वी आर CCCS? ब्रिंगिंग देम टू लाहौर। अच्छा, इनिशियली वी थॉट कि विल डू दिस इन लोधरा, हम्म, लेकिन फिर यही था कि बचपन से उन्हीं लोगों के साथ वो रहे हैं, तो दे शुड लाइक कम टू लाहौर, सी कंपनीज कैसे काम करती हैं। वी कैन नॉट Amazing है। इमुलेट दैट थिंग इन लोधरा, तो उसमें Amazing। ये है कि वो इधर आके सीखें, और उसके बाद कोई उनकी बॉन्डिंग नहीं है कि हमें ज्वाइन करते हैं नहीं करते, वो जिस मर्जी जाएँ, लेकिन हमारा ये है कि हम उनको इस काबिल बना देंगे, कंपनीज उनको क्या इंटरव्यूज में उसमें बुला लें। इस प्रोग्राम में वैकेंसीज हैं इस वक्त? हाँ ओपन अभी तो हम तो अगर आप लोधरा में हैं और आप मतलब साउथ graduate- पंजाब में आप किसी भी जगह पे- साउथ पंजाब में जनरली, हाँ जी, साउथ पंजाब में कहीं पे भी हैं और आप ग्रेजुएट करने वाले हैं या कर चुके हैं, हाँ जी। तो यू कैन रीच आउट टू उमर ऑन लिंक्डइन एंड ही इंशाल्लाह पुट यू थ्रू द प्रोसेस। एंड आई थिंक उसके बाद इंटरव्यू वगैरह करते हैं आप, क्या प्रोसेस होता है उसके बाद? नहीं अभी तो एक सॉर्ट ऑफ बूट कैंप, ओके, जिसमें हम मतलब उनको फ्लेवर दे देते हैं यार कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे काम करता है, क्यों ऐसे काम करता है, ठीक है, इस तरह प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि यूजुअली डिग्री के अंदर क्या होता है, हमने टर्बो C++ के अंदर काम किया होता है, ठीक है, और फोर लूप्स लगाई होती हैं, झंडे बनाए होते हैं, हमें नहीं पता होता कैसे काम करना है सही है, उसके, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब उसको नहीं पता होता, या किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का C++ के अंदर CLA के अंदर एक छोटा सा कोड बनाया होता है, ठीक है, ठीक है, तो इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम होता है, तो वी वांट टू गिव देम दैट फ्लेवर कि यार ऐसे काम होता है, ये QA ये काम कर रहा दिस है। इज अमेजिंग उमर यार, तो रियली इम्प्रेस्ड। उसमें फिर ये है कि वो जिधर मर्जी जाएँ, मतलब वो वी थिंक दे एटलीस्ट दे विल बी एबल टू गेट एन इंटरव्यू ऑफर। अभी तो ये होता है कि CV बिल्कुल स्टैटिक बनी होती है, और आपको देख के आप नहीं इंटरव्यू कॉल करते हैं। सही है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस इनिशिएटिव। आई विश और भी लोग ये करना शुरू कर दें, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नोबल कॉज जो आप कर रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर बीइंग हियर। आप Thank you. एनी क्लोजिंग थॉट्स दैट यू माइट हैव, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? Like most of the thing we have discussed earlier as well, like be genuine, be yourself, और जितना मर्जी आपका IQ हो, EQ पे फोकस रखें, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले नज़र आता है, ठीक है, ठीक है। आप अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं है आपको, तो यू आर नॉट यूजफुल टू द कंपनी, ठीक है, ठीक है। लाइक कंपनी से कि वी आर पीपल आवर प्रोसेस, लेकिन फिर भी एक हार्ड लाइन तो होती ही है, ठीक है, जिस पे कंपनी कहती है कि यार ठीक है, मतलब IQ वी डोंट नीड 90 IQ, 80% भी चल जाएगा, लेकिन EQ एटलीस्ट 40% तो हो, ठीक है। तो EQ पे फोकस रखें, और बाकी यही है कि आपकी बैड रेपुटेशन जो है वो ट्रैवल्स मोर फार देन गुड रेपुटेशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस
थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस एपिसोड में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें। अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन द फेसबुक कम्युनिटी दैट आई हैव। आई पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑडियो में सुनने वाले सारे लोग गूगल पॉडकास्ट पर और एप्पल पॉडकास्ट पर इसको सुन सकते हैं। एंड अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड आई इंशाल्लाह सी यू। अल्लाह हाफिज़।